31 जुलाई सरकार के लिए डेडलाइन। पेंशनरों ने दी आंदोलन की चेतावनी, बोले वादे पूरे करें, नहीं तो होगा बड़ा संघर्ष। कुनिहार नेशन न्यूज के लिए हरजिंदर ठाकुर। हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति ने सरकार को 31 जुलाई तक लंबित वादे पूरे करने की अंतिम समय सीमा याद दिलाते हुए चेतावनी दी है कि यदि तय समय तक मांगों पर अमल नहीं हुआ तो अगस्त में आंदोलन की नई रणनीति बनाई जाएगी। कुनिहार में आयोजित प्रेस वार्ता में समिति के प्रदेश महासचिव इंद्रपाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश के 18 राज्य स्तरीय पेंशन संगठनों से बनी संयुक्त संघर्ष समिति पिछले एक वर्ष से पेंशनरों की लंबित देनदारियों और 14 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर लगातार संघर्ष कर रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष सुरेश ठाकुर के नेतृत्व में ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर कई धरना प्रदर्शन किए गए, जिनमें धर्मशाला और शिमला के विशाल आंदोलन प्रमुख रहे। सरकार ने 6 बड़ी मांगों पर शुरू की कार्रवाई। इंद्रपाल शर्मा ने बताया कि 13 मई को मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक में सरकार ने 14 सूत्रीय मांग पत्र पर चर्चा के बाद कई मांगों को सिद्धांततः स्वीकार करते हुए 31 जुलाई तक उन्हें लागू करने का आश्वासन दिया था। सरकार द्वारा अब तक की गई प्रमुख कार्रवाइयों में वर्ष 2016 से पहले सेवानिवृत्त पेंशनरों की लंबित देनदारियों का भुगतान, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सभी देनदारियां जारी, शहरी निकायों के कर्मचारियों व पेंशनरों के संशोधित वेतन एवं पेंशन आदेश लागू, एचआरटीसी पेंशनरों को हर माह 10 तारीख से पहले पेंशन देने की व्यवस्था, एचआरटीसी सेवानिवृत्त कर्मचारियों के चिकित्सा बिलों के लिए 20 करोड़ रुपये जारी, लंबित चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के भुगतान के लिए 103 करोड़ रुपये स्वीकृत, 31 जुलाई तक 40% भुगतान और डीआर जारी करने की मांग। संघर्ष समिति ने सरकार से मांग की है कि जनवरी 2016 से जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त पेंशनरों की लंबित देनदारियों का 40% भुगतान तथा 15% महंगाई राहत डीआर की बकाया किस्तें 31 जुलाई तक जारी की जाएं। स्वार्थी तत्वों पर साधा निशाना। इंद्रपाल शर्मा ने आरोप लगाया कि कुछ मुट्ठीभर स्वार्थी तत्व संघर्ष समिति की उपलब्धियों का श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उनका आंदोलनों में कोई योगदान नहीं रहा। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश के करीब 90% पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति के साथ हैं और ऐसे लोगों की सच्चाई से परिचित हैं। उन्होंने कहा कि अगस्त माह में प्रदेश स्तरीय बैठक आयोजित कर सरकार की कार्रवाई की समीक्षा की जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर आगामी आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी। प्रेस वार्ता में ओम प्रकाश गर्ग, सुशील शर्मा, जगदीश चंदेल, राकेश शर्मा, कृष्णचंद वर्मा तथा शिव रामपाल भी उपस्थित रहे। महीने जो है पेंशन के लिए जूझना पड़ता था, कभी 30 तारीख को, कभी अंतिम दिन में उनको पेंशन मिलती थी, वो भी धरने प्रदर्शन करके। सरकार ने सैद्धांतिक रूप से माना कि हर महीने उसका भुगतान सरकार 10 तारीख करेगी और ये पहली बार 2.5 साल में हुआ कि इस महीने में 9 तारीख को उनके जो खाते में पेंशन थी वो आ गई और उनके चिकित्सा भत्तों के लिए भुगतान के लिए भी सरकार ने अलग से 20 करोड़ रुपए की राशि जारी की। शहरी निकाय के जो लोग थे उनको 2006 के आधार पे ही वेतनमान मिल रहे थे, पेंशन भी उसी आधार पे मिल रही थी, वो हमारी मांग थी, सरकार ने उसको पूरा किया। अब उनको 2016 के आधार पर नए वेतनमानों के आधार पे पेंशन और वेतन का निर्धारण हो रहा है। इसके अतिरिक्त जो अन्य प्रमुख मांगे हैं उसके ऊपर भी चर्चा चल रही है। इनको लेकर के प्रदेश में जो ये हमारी 14 सूत्रीय मांग पत्र था, इसमें अधिकांश मांगे सरकार ने स्वीकार कर ली और इनको देख करके प्रदेश में कुछ मुट्ठी भर तथाकथित स्वार्थी स्वयंभू नेता अब बरसात में जैसे मेंढक निकलते हैं उसकी तरह प्रकट हो गए। अपना अस्तित्व को बचाने के लिए आप प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं, जबकि इनका जनाधार कोई नहीं है, ना इनके साथ लोग हैं। प्रदेश के 2 लाख के पेंशनों में से 90% पेंशन जो है हमारे इस संगठन के साथ हैं। 18 जो सशक्त संगठन है प्रदेश के, हम सरकार के साथ लगातार प्रयास कर रहे हैं और अब ये तथाकथित स्वयंभू, इन्होंने कोई भी इनका योगदान नहीं रहा। जो इतने हमने संघर्ष किए, ये घर में बैठ के तमाशा देखते रहे और जब देखा कि अब इनकी मांगे पूरी हो रही हैं तो अपना उसको श्रेय लेने के लिए आगे आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के जो पेंशनर हैं वो जानते हैं, इन्होंने हर बार यही कोशिश की कि हमारे जो कार्यक्रम चल रहे थे, जो हमारे आंदोलन थे, उसको तोड़ने का प्रयास किया। सरकार से वार्ता ना हो इसमें भी उन्होंने विघ्न डाला, लेकिन प्रदेश के जो पेंशनर हैं वो एकजुट हैं।
हम सरकार से मांग करते हैं, जो हमारी एक प्रमुख मांग है कि 2016 से लेकर के 2022 के बीच में जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हुए हैं उनको एक भी पैसे का भुगतान नहीं हुआ है। केवल मात्र 50,000 रुपए की राशि पूर्व सरकार के समय में उनको मिली थी। ये हमारी प्रमुख मांग थी, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक में सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया था कि 31 जुलाई तक उनकी जो देनदारी है उसका 40% भुगतान हो जाएगा। तो मैं पुनः सरकार से ये मांग करता हूँ कि 31 जुलाई निकट आने वाली है, सरकार अपने वादे को पूरा कर निश्चित रूप से पूरा करे, हमें ऐसी आशा है। और हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि सरकार 31 तारीख से पहले इनकी जो देनदारी है उसके लिए 40% का जो भुगतान करने की बात कही है उसको सरकार पूरा करेगी। और जो अन्य मांगे हैं उनको उसके बाद सरकार को हमने 31 जुलाई तक का समय दिया है, हम सरकार का प्रतीक्षा करेंगे। और उसके बाद जो हमारी 15% महंगाई राहत की किस्तें हैं उसका भी हम सरकार से आग्रह करते हैं कि उसका भी भुगतान किया जाए। बहुत इसमें विलंब हो गया है, बहुत देनदारी जो है इसमें पेंशनरों को 5,000 से लेकर 10,000 रुपए महीने का जो है नुकसान हो रहा है। महंगाई चरम सीमा पे है और हमें इसकी राहत की बहुत आवश्यकता है। तो हम सरकार से आग्रह करते हैं कि इसका भी सरकार भुगतान करे। और उसके बाद अगस्त में जो हमारी राज्य स्तरीय कार्यकारिणी है उसकी हम बैठक बुलाएंगे, उसमें समीक्षा होगी, विस्तृत चर्चा की जाएगी और उसके बाद आगे की जो रूपरेखा है, रणनीति है, उसको तय किया जाएगा। बोलती है 9 भी नहीं देंगे आ 7 सेव नहीं मिलती साड़ी 50